नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर और उसके बगल की एक तस्वीर। एक तस्वीर को तो आप भली भांति तौर पर पहचानते होंगे। नाम है धनंजय सिंह। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सजातीय है। और हालिया दिनों में अभी अभी एक विवाद ऐसा हुआ जिसमें कार्रवाई तो हुई है, लेकिन कोडीन कफ सिरफ मामला याद होगा आपको। दूसरी तस्वीर किसकी है, अब जरा वो भी जान लीजिए। महाकुंभ का मेला लगा और मेले में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई। यह मूर्ति लगाना ही गुनाह हो गया, लेकिन इस गुनाह के साथ साथ कुछ अच्छे काम भी थे संदीप के, जिसको याद रखना चाहिए। संदीप लगातार मुलायम सिंह सेवा संस्थान के बैनर तले महाकुंभ मेले में लोगों को दूध पिलाते रहे, लोगों को भोजन कराते रहे। लेकिन जानते हैं संदीप के ऊपर क्या बीत रही है? आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक खबर है और यह खबर दरअसल प्रशासन सत्ता सरकार के दोहरे रवैये को दिखाता है। महाकुंभ में मुलायम की मूर्ति लगाने वाले पर गुंडा एक्ट, नोटिस भेजकर पूछा जिला बदर क्यों ना करें। अखिलेश बोले इससे पीडीए समाज आहत है। अखिलेश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पीडीए समाज आहत है यह कहने की आपको जरूरत नहीं है, इससे देश आहत है। इससे देश का हर वो व्यक्ति आहत होगा जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है, जो संविधान में भरोसा रखता है। महाकुंभ में गुनाह क्या था संदीप का, आप जरा जान लीजिए। मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाई थी इन्होंने। अखिलेश के करीबी नेता हैं, समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं और इनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की गई है। संदीप को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस यानी कि सो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनसे पूछा गया है कि क्यों ना उन्हें जिला बदर कर दिया जाए, यानी जिले से बाहर भेज दिया जाए। इस कार्रवाई पर संदीप यादव ने लिखा, योगी सरकार और जिला प्रशासन को श्रद्धेय नेताजी का शिविर आंखों में चुभ रहा है। वहीं अखिलेश ने कहा पीडीए समाज इससे आहत हुआ है। सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज की रिकमेंडेशन पर थाना प्रभारी जॉर्ज टाउन की 29 दिसंबर की रिपोर्ट को कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में संदीप यादव को आपराधिक प्रवृत्ति का दुस्साहसिक व्यक्ति बताया गया है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। और इसके साथ ही साथ पुलिस ने और क्या कहा है वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार संदीप यादव प्रयागराज के मालवीय रोड मालवीय नगर का निवासी है। उसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास है और वो क्षेत्र में अपराध पर अपना वर्चस्व बनाए रखता है। उसके भय के चलते लोग न तो थाने में मुकदमा दर्ज कराने का साहस करते हैं और न ही उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार होते हैं। थाना चक्का जाम और पुतला दहन के आरोप, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि संदीप यादव बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और पुतला दहन करते रहे हैं। इसके जरिए वो आम लोगों को गुमराह कर भीड़ एकत्रित करते हैं और उन्हें आक्रोशित और उत्तेजित कर सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और यातायात को बाधित करते हैं। 1 जनवरी को नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को माघ मेले में संदीप यादव द्वारा लगाए जा रहे मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर का उद्घाटन करना था, लेकिन अब कार्रवाई होने के बाद उसे टाल दिया गया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि आगामी माघ मेला 2026 के दौरान संदीप यादव आम लोगों को उकसाकर मेले के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब कर सकता है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने उनके खिलाफ समय रहते गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की है। अब दोस्तों, संदीप के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। प्रयागराज शहर उत्तरी विधानसभा सीट से 2022 में सपा के टिकट पर संदीप चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के हर्षवर्धन वाजपेयी ने उन्हें हराया था। वो समाजवादी युवजन सभा के पदाधिकारी हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी इनको माना जाता है। एक्ट की कार्रवाई शुरू होने के बाद संदीप यादव ने एक्स पर लिखा,
योगी सरकार और जिला प्रशासन को श्रद्धेय नेताजी का शिविर इस कदर आंखों में चुभ रहा है कि नेताजी का शिविर इस कदर आंखों में चुभ रहा है कि नेताजी का शिविर मेला क्षेत्र में न लगने पाए, इसलिए पूरी जल्दबाजी में मेरे ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगाने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। अभी अभी प्रशासन के लोग मेरे घर पर नोटिस चिपकाकर गए हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए यहां पर ठहरते हैं और जरा इस टाइमिंग को देखते हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया? समय समय पर अक्सर ही संदीप यादव सार्वजनिक जगहों पर बिना किसी अनुमति के प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, कामों को बाधित करते हैं, आम लोगों को इससे दिक्कत होती है। ये तमाम आरोप रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में ये तमाम आरोप हैं। संदीप यादव हैं कौन भाई? एक विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, एक विपक्षी दल का नेता भी है। इतना ही नहीं, माघ मेले में यदि वो मुलायम सिंह सेवा संस्थान के बैनर तले एक शिविर लगाकर लोगों की सेवा कर रहा है या करना चाहता है, तो फिर ऐन वक्त पर उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई क्यों? जिला बदर का नोटिस क्यों? यही वो दोहरा रवैया है जिसको देखने की जरूरत है। संदीप लोगों को, वहां पर श्रद्धालुओं को दूध पिलाते हैं। संदीप लगातार पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करते हैं श्रद्धालुओं की, और उसके बावजूद इस तरीके की कार्रवाई। और सवाल कार्रवाई का भी नहीं है, सवाल कार्रवाई की टाइमिंग का है। यदि संदीप का इतना लंबा चौड़ा आपराधिक बैकग्राउंड शुरू से रहा है, तो फिर अचानक से यह कार्रवाई क्यों? अभी इसी वक्त क्यों? माघ मेला बीत जाने के बाद क्यों नहीं? और फिर रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया जाना कि माघ मेले में संदीप समाज सेवा करते हुए लोगों को उकसा सकते हैं, माघ मेले को बाधित कर सकते हैं। यह हास्यास्पद सा नहीं लगता? और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको दो तस्वीरें दिखाई थी। ये दो तरीके के समाज कैसे बनाए जाते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण है, सबसे ताजा उदाहरण है। कोडीन कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह का नाम आया, तस्वीरें सार्वजनिक हुई, तमाम तरीके के आरोप लगे। धनंजय सिंह उसके बाद इंटरव्यू देते हुए, सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन धनंजय सिंह के ऊपर फिलहाल किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ संदीप यदि समाज सेवा करे, श्रद्धालुओं की सेवा करें, सनातन धर्म की सेवा करें, और ये सब कुछ करते वक्त वो एक ऐसे नेता को याद करते हुए उनकी याद में ये सारी चीजें करे जिसे इस देश ने धरती पुत्र कहा था, तो इस पर आपत्ति है, इससे दुख होता है, इससे पेट में मरोड़ उठता है। ये विशुद्ध राजनीति है और ये घृणित राजनीति का वो दोहरा चेहरा है जिसे डिकोड करना जरूरी लगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि द न्यूज लॉन्चर का ये रीजनल प्लेटफॉर्म है। द न्यूज लॉन्चर पर आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। इस प्लेटफॉर्म को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।